वो बैरिस्टर साहब हमारे यहाँ घर पर आए भी थे और वादा भी किए हैं कि इंशाअल्लाह आप ही को टिकट दिया जाएगा और काफ़ी मतों से इंशाअल्लाह इस बार कामयाबी मिलेगी। अच्छा, बैरिस्टर साहब घर पे आए, वादा भी किए थे? जी जी, वादा भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल वादा किए हैं। बरजस्ता हम लोग सुने हैं, मुसाफा किए हैं, बात हुई है हम लोगों से। ओवैसी की खूबी है, दुनिया जानती है। आप ओवैसी की खूबी के बारे में मुझसे पूछना चाह रहे हैं? आप खुद जानते होंगे कि ओवैसी की क्या खूबी है। एक दो आप इस मैदान में भी ले लीजिए, तलाक के मामला में ले लीजिए, NRC के मामले में ले लीजिए, किसी भी मामले में ले लीजिए, चाहे दीनी एतबार से हो या दुनियावी एतबार से हो, पार्लियामेंट में अगर कोई धारने वाला है तो वो एक असदुद्दीन ओवैसी साहब है। मैं कहीं भी अगर देखता हूँ मुफ्ती अतर जावेद साहब की गाड़ी अगर खड़ी होती है तो शायद ही किसी ऐसा नेता के पास इतना आदमी जाता होगा जितना हमारे मुफ्ती साहब के पास। खड़े होने के बाद फौरन चारों तरफ से घेर लेते हैं कि ये मुफ्ती साहब की गाड़ी आ रही है। माशाअल्लाह अभी जो है हमारे यहाँ का माहौल ये है कि इमाम को सब लोग पसंद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ टिकट मुफ्ती अतहर जावेद कासमी साहब को ही मिलेंगे और ऐसा लीडर, ऐसा बेबाक बोलने वाला, हर किसी के गम और खुशी में साथ देने वाला बहुत ही कम नेता होते हैं। है कोई आज तक फाड़ के दिखाया है? उसके अलावा ये है इनके अंदर खूबी, कहीं भी अगर वो चले जाते हैं तो नमाज की पाबंदी अल्हम्दुलिल्लाह। फ्लैट के अंदर भी देख लीजिए, नमाज का वक्त अगर होता है तो वो सबसे पहले नमाज। जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद असरारुल हक सद्दाम हुसैन और आप सुपर सीमांचल न्यूज देख रहे हैं। साथियों, इन दिनों चुनाव को लेकर के माहौल गर्म होता जा रहा है और इस वक्त हमारी मौजूदगी ठाकुरगंज विधानसभा में है। ठाकुरगंज विधानसभा के बारे में थोड़ी सी मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही जानकारी दे दूं कि इस विधानसभा से महागठबंधन यानी आरजेडी के विधायक मौलाना सऊद असरार नदवी साहब हैं। 2020 में जब चुनाव हुआ था तो साहब को ऐसा लग रहा था कि शायद हार जाएंगे, लेकिन अंततः वो चीज़ें सामने आई जो हमेशा देखने को मिलता है। यानी लास्ट के 2-3 दिन में एक ऐसी हवा चली, एक ऐसा लहर चला जिसमें मौलाना सऊद असरार नदवी साहब चुनाव बेतहाशा वोटों से जीत गए हैं। आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन यहाँ पर मौजूद हैं। इन तमाम लोगों से हम बातें करेंगे और चुनाव को लेकर के हम चर्चा करेंगे और इनके दिल के अंदर की बात को हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कुछ ही महीने के बाद यानी 2-3 महीने के अंदर जब विधानसभा का चुनाव होगा तो साहब लोग किसको चाहते हैं, किस पार्टी के कौन सा उम्मीदवार को वोट करने के बारे में सोचते हैं। फिलहाल साथियों, अगर मैं आपको ओवरऑल की बात बताऊं तो पूरे विधानसभा में कहीं MIM का चाहने वाला ज़्यादा है तो कहीं महागठबंधन का चाहने वाला ज़्यादा है, तो फिर कहीं जो नीतीश कुमार के चाहने वाले हैं वो भी कम नहीं हैं। लेकिन आज हम इन तमामों से बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों के, इन तमामों के दिल में राज करने वाला कौन सा नेता है। सबसे पहले हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हजरत? जी अल्लाह करम, आपकी दुआ है। आपका नाम सर पहले? मेरा नाम अब्दुल रशीद है। चुनाव को लेकर के क्या माहौल है आपके विधानसभा में? माशाअल्लाह अभी जो है हमारे यहाँ का माहौल ये है कि इमाम को सब लोग पसंद कर रहे हैं जी, इसलिए कि हर एक तबके में और हर एक इलाके में या अपने अपने एतबार से सब अपने पार्टी रखे हैं, मगर हमारे मुसलमान कौम में अब तक कोई नेता नहीं है जी। हमारे पास कोई नेता नहीं है। हम लोग बेनेता हैं और हमारी बात को सुनने वाला भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं इस बार कि हमारे सामने जो मुफ्ती जावेद मुझसे आए हैं बहुत बेहतर इंसान हैं, अखलाक के एतबार से भी, मालूमात के एतबार से भी, इल्म के एतबार से भी और लोगों के साथ रहने सहने में हर एक मामले बहुत ऊँचे दर्जे के हैं ये। इसलिए तो हम लोग सब लोग पसंद कर रहे हैं कि अल्लाह चाहे कि इनको जिता दे और सब लोग इनकी तरफ वोट करें और सभी लोग इनके तरफ माइल हो जाएं। और अल्लाह तआला से मैं दुआ करता हूँ कि हमारे इस प्रखंड यानी हमारे जो ठाकुर क्षेत्र है यहाँ से इनको टिकट दिया जाए। ऐसे काबिल इंसान को टिकट ना मिले तो फिर ये हमारे कौम के लिए और हमारे इस इलाके के चाहे हिंदू या मुस्लिम जो भी हो जाए सभी के लिए बदबख्ती की बात होगी कि हमें ऐसा नेता मिलने के बाद हम अपने हाथ से खो दें। क्या उम्मीद लग रहा है आपको टिकट मिलने वाली है? बिल्कुल, हमको बिल्कुल उम्मीद है कि इनको पुरजोर से वहाँ पर इनको पसंद किया जाएगा और इनके हाथ में टिकट दे करके इनको विजय की तरफ इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हजरत, आप भी अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक आलम है। शेख कह रहे थे कि मुफ्ती अतर जावेद साहब को टिकट मिलना चाहिए, अगर टिकट उनको मिलती है तो वो चुनाव जीतेंगे। आप क्या कह रहे हैं? इंशाअल्लाह अज़ीज़ टिकट मुफ्ती अतहर जावेद कासमी साहब को ही मिलेंगे और ऐसा लीडर, ऐसा बेबाक बोलने वाला, हर किसी के गम और खुशी में साथ देने वाला बहुत ही कम नेता होते हैं।
जो हर मैदान में काम करते हैं, चाहे वो दीनी एतबार में हो या दुनियावी एतबार में हो, हर जगह वो पहुंचते हैं और सबके दिलों पे हुकूमत करते हैं। हम MIM के अध्यक्ष से भी और बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी हम गुजारिश करेंगे कि टिकट हम लोगों का सबका पसंद मुफ्ती अतहर जावेद कासमी है, टिकट इनको ही दिया जाए। ओवैसी के बारे में आप लोग क्यों सोचते हैं, क्या है खूबी ओवैसी के अंदर? ओवैसी की खूबी है, दुनिया जानती है। आप ओवैसी की खूबी के बारे में मुझसे पूछना चाह रहे हैं? आप खुद जानते होंगे कि ओवैसी की क्या खूबी है। एक दो आप इस कहीं मैदान भी में भी ले लीजिए, तलाक के मामला में ले लीजिए, NRC के मामले में ले लीजिए, किसी भी मामले में ले लीजिए, चाहे दीनी एतबार से हो या दुनियावी एतबार से हो, पार्लियामेंट में अगर कोई धारने वाला है तो वो एक असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अच्छा, हम चाहते हैं कि गुजारिश भी कर रहे हैं, हमारी रिक्वेस्ट भी है कि असद साहब अच्छी तरीके से सोच समझकर मुफ्ती अतहर जावेद साहब को टिकट दें और इंशाअल्लाह अजीज़ मुफ्ती अतहर जावेद साहब इस ठाकुरगंज और दिगल बैंक के सीट में कामयाबी नहीं बल्कि उनके वजह से पूरे सीमांचल में एक MIM को कामयाबी मिलेगी और बेहतरीन कामयाबी। आपको क्या लग रहा है ओवैसी के अलावा मुसलमानों के लिए कोई नहीं बोलता है? और नहीं, मुसलमानों के हक में हाल ही में तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो हम वक्फ संशोधन बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे। ना, वो बोलना अलग बात है। वोट के टाइम जब इलेक्शन के टाइम पे आते हैं तो ये लोग मुसलमानों की थोड़ी बहुत हमदर्दी दिखाते हैं, बाद में फिर वही चुप बैठ जाते हैं। मुसलमानों की कोई आवाज़ उठाने वाले नहीं होते हैं। मुसलमानों की आवाज़, मुसलमानों का रहनुमा सही ढंग का मिलना चाहिए और सही ढंग से वो काम करेंगे। क्यों हजरत तब्दीली आप लोग क्यों चाहते हैं? मौलाना सऊद असरार नदवी साहब जो वर्तमान में विधायक हैं, उनके कार्यकाल से खुश नहीं हैं आप लोग? नहीं, उनसे हम ही क्या, तकरीबन सभी नाखुश हैं। किसी इसमें नहीं जाते हैं, किसी मामलात में नहीं बोलते हैं, किसी इसको उजागर नहीं करते हैं। वो दीनी तालीम का मामला हो, विकास तो खूब कर रहे हैं। कहाँ कोई नहीं, विकास सिर्फ नाम का वो होने से थोड़े होगा। खाली क्या बोलते हैं वो शिलान्यास करने से नहीं काम चलता। काम शिलान्यास करेगा जब ही तो काम होगा। नहीं तो काम नहीं होता है ना हजरत, जनाब, काम नहीं होता है इलाके में। विधायक जी कहते हैं कि मैं उसी काम का शिलान्यास करता हूँ। विधायक जी कहते हैं कि मैं उसी काम का शिलान्यास करता हूँ जो काम होने वाला होता है। नहीं तो कोई काम नहीं होता है। वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम का वो शिलान्यास होता है, उसके बाद वो फिर वो जहाँ का है वहीं रह जाता है। माशाल्लाह आलिम दीन भी है। कोई भी काम आलिम दीन होना अलग बात है जी, राजनीति एक अलग चीज़ है, कौमों का हमदर्द एक अलग चीज़ है, इल्म का सीखना एक अलग चीज़ है, इल्म का अमल करना अलग चीज़ है जी। आपको क्या लग रहा है, अगर मान जाते हैं 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए मुफ्ती साहब को टिकट मिल जाती है तो फिर कामयाब हो पाएंगे या फिर यूं ही ऐसे ही? इंशाअल्लाह अजीज़ पूरी हमें उम्मीद है और पूरे अवाम उनको चाहते हैं, पूरा दिगल बैंक और ठाकुरगंज के अवाम उनको चाहते हैं कि वो आए और उनको भारी वोटों से जिताकर कामयाब करके भेजेंगे। चलिए, मौलाना रफ़ीक साहब का कहना था कि MIM पार्टी को हम लोग पसंद करते हैं, मुफ्ती साहब को पसंद करते हैं। आपके यहाँ क्या माहौल है सर? जनाब, मैं तो आपको आपके माध्यम से यही कहूँगा असरार भाई जी कि माशाल्लाह आपके चैनल पर बोलने का मुझे मौका मिला। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। जितने भी हमारे हाज़रीन हैं, मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, जो हमारे कारी रफ़ीक साहब ये बोल रहे थे, तब्दील होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इलाके में वो ऐसा नेता अभी तक खूंखार वाला नहीं आया है जो सबको झंझोड़ कर रख दे। मैं कहीं भी अगर देखता हूँ मुफ्ती अतहर जावेद साहब की गाड़ी अगर खड़ी होती है तो शायद ही किसी ऐसा नेता के पास इतना आदमी जाता होगा जितना हमारे मुफ्ती साहब के पास खड़े होने के बाद फ़ौरन चारों तरफ से घेर लेते कि ये मुफ्ती साहब की गाड़ी आ रही है। क्योंकि लोगों की चाहत है उनके ऊपर। हर दुख सुख में, यहाँ से दिल्ली हो, पौड़ी हो, पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, कहीं का भी मसला हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह अगर वहाँ नहीं भी है तो टेलीफोन के ज़रिए से उस काम को, उस मसले को हल कराने का काम अगर करते हैं तो वो मुफ्ती अतहर जावेद साहब के अंदर वो है चीज़, और कराते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे लोग उनसे उम्मीद रखते हैं कि इस बार आपका MIM का टिकट बिल्कुल फाइनल है, और मुझे भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बैरिस्टर साहब हमारे यहाँ घर पर आए भी थे और वादा भी किए हैं कि इंशाअल्लाह आप ही को टिकट दिया जाएगा और काफ़ी मतों से इंशाअल्लाह इस बार कामयाबी मिलेगी। अच्छा, बैरिस्टर साहब घर पे आए, वादा भी किए थे? जी जी, वादा भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल वादा किए हैं, बरजस्ता हम लोग सुने हैं, मुसाफा किए हैं, बात हुई है हम लोगों से, अल्हम्दुलिल्लाह टिकट आप ही को दिया जाएगा। बार बार ये कहा जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है। एक आलिम दीन से, एक बेहतरीन इंसान, उसके साथ ऐसा कोई गद्दारी नहीं कर सकता है। जो जबान हो गई है, जबान पर वो कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। कई तगड़ा दावेदार है चुनावी मैदान में, खासकर टिकट को। कोई ऐसी बात नहीं, जितने भी तगड़े दावेदार हो जाए, लेकिन हुकूमत करने वाली की जबान पर वो इनकलाबी बयान होनी चाहिए, असर होनी चाहिए, आवाज़ होनी चाहिए जो आवाम को पसंद हो।
बाकियों में वो दम नहीं है, बाकियों नहीं, की आवाज़ में बाकियों वो में दम है। नहीं जो मुफ्ती साहब ने- नहीं जो है, लेकिन हमारे बैरिस्टर साहब का भी चाहत है, अवाम का भी चाहत है, दिगल बैंक से लेकर ठाकुरगंज तक कि मुफ्ती अतहर साहब ही को टिकट दिया जाए और इंशाल्लाह उसी को टिकट मिलेगा इस बार। हजरत एक दो खूबी आप भी ओवैसी साहब के बारे में बता दीजिए। भाई उनके अंदर बहुत खूबी है माशाल्लाह, वो इतने मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, दीनदार हैं, खूंखार हैं, जो जाकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर बिल को फाड़ने वाला, इससे और मजे मुजाहिद कौन इंसान मिलेगा आपको, ये बताइए हमको, है कोई आज तक फाड़ के दिखाया है? उसके अलावा ये है इनके अंदर खूबी, कहीं भी अगर वो चले जाते हैं तो नमाज की पाबंदी अल्हम्दुलिल्लाह, फ्लैट के अंदर भी देख लीजिए, नमाज का वक्त अगर होता है तो वो सबसे पहले नमाज। और अब कुछ लोग हैं जो ये बात हवा की तरफ फैला रहे हैं कि ओवैसी के 2-3-4 सीट से क्या होने वाला है। क्यों? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 सीट से नहीं, अगर आदमी चाहे तो इंशाल्लाह जितने हमारे यहाँ खड़ा करेंगे, मैं समझता हूँ कि 10 या 12 सीट यहाँ कन्फर्म है इंशाल्लाह, पूरे बिहार से इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है अल्लाह की तब ज़ात तो से। ओवैसी साहब किंग मेकर बन जाएंगे सरकार बनाने। नहीं ऐसी बात इंशाल्लाह, बिल्कुल किंग मेकर बिल्कुल बन बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए हजरत, आपका क्या नाम है? मोहम्मद जसीमुद्दीन। आप क्या सोच रहे हैं? एमआईएम को ही टिकट दिया जाए, क्योंकि हमारे जो हक हुकूक के बात एमआईएम से किसको टिकट दिया ये बताइए। ये मुफ्ती साहब को ही टिकट दिया, मुफ्ती अतहर जावेद साहब को। क्यों मुफ्ती साहब को दिया जाए? और भी तो कई उम्मीदवार हैं चुनाव में। ठीक है और भी है, लेकिन मुफ्ती साहब के आगे सब नीचे है। मुफ्ती साहब जो काम करने वाले, हर जगह उनके जो रोबो दबदबा है, चाहे दीनी मामला हो चाहे दुनियावी मामला हो, हर जगह मुफ्ती साहब बोलने वाले हैं। अच्छा, हाफिज़ मोहम्मद नूरुल हसन साहब। हाफिज़ मोहम्मद नूरुल हसन साहब, क्या चल रहा है बताइए चुनाव को लेकर? जी, मैं मुफ्ती अतहर जावेद साहब से बहुत वाकिफ़ हूँ। मैं उनके साथ कई सालों तक रहा, उनके हालात, उनके साथ सफ़र भी किए हूँ जी। मैं एक मरतबा उनकी एक वाक़या बताता हूँ कि पड़खन दिगल बैंक में गए थे उनके साथ, तो एक बेवा औरत आई जो परेशान हाल थी, वो इधर से उधर से भटक रही थी। तो मुफ्ती अतहर साहब जावेद ने उस औरत को बुलाया, बुलाने के बाद कहा क्या माजरा है? कहा मैं कई रोज़ से इस परखन के अंदर चक्कर लगा रही हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा है। तो मेरे नज़र के सामने मुफ्ती अतहर साहब जावेद वहाँ पर उस औरत से बातचीत की, जो काम था उनका काम उसी वक्त करवाया। तब मैंने देखा कि मुफ्ती अतहर साहब जावेद के अंदर एक टैलेंट है, उनके अंदर एक काम करने की जुनून है, दीवानगी है। मैं उनसे वो रब्ता कायम हूँ, बहुत 2-4 साल वहाँ रहा हूँ उदगारी की तरफ, और उनके साथ सफ़र भी किया हूँ। मैं सोचता हूँ ऐसे लीडर को हमारे इलाके में होना चाहिए और उनसे खिदमत लेनी चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसे इलाके में हम ऐसे लीडरों को मुंतखब कर लेते हैं जो हमारा काम नहीं करते, हमारा विकास नहीं करते, और हम नीचे चले जाते हैं। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हजरत, आपका क्या नाम है सर बताइए पहले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हुआ अनवर आलम जी। जी। क्या चल रहा है चुनाव को लेकर के बताइए हजरत। चुनाव को तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया अभी सबों का रुझान है। जिस तरीके से अभी हमारे ख़ास करके ठाकुरगंज में जो है मुफ्ती अतहर जावेद साहब का ही डंका इंशाल्लाह बजेगा, और बजता भी है। अच्छा, क्योंकि हज़रत की हस्ती ही ऐसी है, और हम लोग जो है उसके भरपूर सपोर्ट भी करते हैं, उनका हर एतबार से हम लोग मेहनत करते हैं। कहा यह जा रहा है कि जो उलमाओं की टीम है, जितने आलिम दीन है इस विधानसभा में, उन सबों का रुझान कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब की तरफ है। क्या ये सच है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जितने भी हुफ़ाज़ उलमा और जो आम खास जो लोग हैं, वो लोग भी मतलब सब मुफ्ती साहब के ही मतलब सपोर्ट में है। और आवाम ये भी चाहती है कि खुदा ना खास्ता अगर हमारे मुफ्ती अतहर जावेद साहब को अगर टिकट अगर नहीं मिलता है एमआईएम की तरफ से, तो शायद के ये ठाकुरगंज का जो ये सीट है उसको निकालना मुश्किल है। क्या बात कर रहे हैं?